तो कैसे हो दोस्तों, कूल ब्रो हेयर। चलो बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग अपडेट्स हैं। एंड कल एलविश यादव ने अपने बिग बॉस को जीतने के ऊपर एक बहुत बड़ी बात बोल दी जो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, कल पूजा बट जैद एंड अविनाश एक साथ बैठे हुए थे। तो अविनाश वहाँ बोलते हैं, मैं घर में जिनसे भी बात करता हूँ, जैद, पूजा, फलक, मुझे नहीं पता किसके कितने फॉलोअर्स हैं। तो जैद भी बोले, हम भी कभी अपने सोशल मीडिया के बारे में मेंशन नहीं करते। पूजा बट भी इस टॉपिक पर बोलती हैं, कल कोई बात कर रहा था, शायद अभिषेक या जिया, कि उनके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एंड पूजा बट बोली, जितनी मेरी बहन के फॉलोअर्स का नंबर है, बहुत सारी कंट्रीज़ का उतना पॉपुलेशन भी नहीं है। एंड माई सिस्टर आलिया भट्ट हैज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ फॉलोअर्स, उसका वो शो ऑफ नहीं करती। अविनाश भी रिस्पॉन्ड करे, करेक्ट। पूजा बट बोलती है, वो हैं असली फॉलोअर्स। रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर नहीं है, बट ही इज़ अ स्टार इन द रियल वर्ल्ड, ही इज़ एन एक्टर हु कैन एक्ट, दैट्स अ रियल कॉम्बिनेशन। बाकी आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। मनीषा के साथ बहुत ही बुरी चीज़ हुई। बेसिकली कल एंजल वर्सेस डेविल के एपिसोड में मनीषा एंजल थी एंड बेबी का डेविल, एंड एज मनीषा इज़ अ एंजल, तो उसको बेबी का जो भी बोलेगी उसको रिएक्ट नहीं करना। एंड कल बेबी का मनीषा को काफ़ी कुछ बोली, यहाँ तक कि उसने कल 3 बार मनीषा को धक्का मारा, जिसके बाद मनीषा काफ़ी इमोशनल भी हो गई। इसके बाद ऑडियंस बेबी को काफ़ी हेट भी दे रहे हैं बाय ऑन दिस टॉपिक। तो इस टास्क के विनर डेविल्स थे, तो उन सभी को एज अ प्राइज पिज़्ज़ा खाने को मिला। एंड डेविल में एलविश यादव थे, बट एलविश यादव ने पिज़्ज़ा का सिर्फ एक स्लाइस खाकर छोड़ दिया और बाकी के पिज़्ज़ास वो अपने ग्रुप के लिए ले गए, जो कि मनीषा, अभिषेक एंड आशिका थे। एज देयर एंजल्स, सो टास्क हारने के बाद उनको कुछ नहीं मिलना था। एंड एलविश अभिषेक को ये भी बोले, ये जीत भी क्या जीत है जो ऐसे मिली। वो बोले, ऐसे टास्क जीतने का क्या फ़ायदा जिसमें मज़ा ही ना आए। बेसिकली जो मनीषा को बेबिका ने धक्का दिया था उसके ऊपर एलविश नाराज़ थे। आगे बात करें तो कल आशिका जैद पर भी काफ़ी गुस्सा हुई, क्योंकि वो स्मोक करना चाहती थी बट जैद वर्कआउट कर रहे थे। उन्होंने आशिका को स्मोक करने के लिए रोका, तो इस पर आशिका काफ़ी गुस्सा हुई। वो मनीषा, एलविश एंड फुकरा इंसान को भी बोली कि उसने जिस तरीके से बात करी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बट इस पर मनीषा, एलविश एंड अभिषेक ने कहा कि इस टाइम जैद सही है एंड तू गलत है। जैसे उसको वर्कआउट का एडिक्शन है वैसे ही तेरे को स्मोकिंग का। एंड 24 घंटे में से वो बस 1 घंटा वर्कआउट करता है, सो बाकी के घंटे तू आराम से फूक सकती है। आगे बात करें तो एलविश यादव ने गलती से जैद का ब्रश यूज़ कर लिया एंड वो बाहर आकर बोले, अभी मेरे मुंह से सिर्फ इंग्लिश बातें ही निकलेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कल एकदम से पूजा बट को कल घर से बाहर भेज दिया गया किसी प्राइवेट रूम में। एंड इसके ऊपर बिग बॉस ने खुद अनाउंस करा कि पूजा बट जी को मेडिकल टेस्ट के लिए दूसरे प्राइवेट रूम में भेजा गया है। एंड बिग बॉस ने इसके ऊपर डिस्कशन करने पर घर वालों को स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि कोई इस रिलेटेड बात ना करे कि पूजा बट क्यों गई है, कहाँ गई है, स्टफ लाइक दिस। एंड इसी टॉपिक पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मेकर्स अभी पूजा जी को पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे, इसलिए उन्होंने ये गेम प्ले किया है। एंड थोड़ी देर बाद पूजा जी घर में वापस भी आ जाती हैं एंड आने के बाद वो सभी घर वालों से एज कम्पेयर टू अदर डेज काफ़ी अच्छे से बात भी करती हैं। एंड इसी के बाद कल घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ। बेसिकली इस टास्क में एक मैजिकल ट्री था जिस पर कई रेड एप्पल्स एंड 1 ग्रीन एप्पल था। एंड पूजा बट इस टास्क की कैप्टन थी। एंड पूजा बट जिसको भी ग्रीन एप्पल देंगी वो सीधा नॉमिनेशन से बाहर हो जाएगा। एंड पूजा जी वो एप्पल फुकरा इंसान को दी एंड वो नॉमिनेशन से बच गए। इसके बाद पूजा बट बाकी कंटेस्टेंट को 1 से लेकर 3 एप्पल्स दे सकती थी एंड जिसको वो जितने एप्पल्स देंगी वो कंटेस्टेंट उतने ही लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूजा बट एलविश को 2 एप्पल्स देंगी तो एलविश 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। एंड इसी टास्क में अनफॉर्चुनेटली मनीषा एंड आशिका नॉमिनेट हो चुके हैं। एंड इसके ऊपर लोग काफ़ी गुस्सा हैं, जो आप भी ट्वीट्स पढ़ सकते हो। बेसिकली लोगों का कहना है कि पूजा जी को जो टेस्ट के लिए बाहर लेकर गए थे उसमें उनको सारा गेम प्लान बता दिया गया है, क्योंकि टास्क में पूजा जी के पास पावर थी एप्पल्स देने की एंड वो मनीषा वाले ग्रुप को कम एप्पल्स दे रही थी एंड दूसरे ग्रुप को ज़्यादा। लोगों का ये भी कहना है कि ये प्लान है एंड आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। बट ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस टास्क के बाद अविनाश भी पूजा जी से पूछे, आपने ग्रीन एप्पल फुकरा इंसान को क्यों दिया? आपको तो पता ही है वो अगर वो नॉमिनेट भी हो जाता है तो वो फिर बच जाएगा। आपको कोई वीक कंटेस्टेंट को चूज़ करना चाहिए था। जिस पर मुझे पता था कि आप लोग नॉमिनेट नहीं होंगे। अविनाश बोले, कौन लोग? पूजा बट बोली, आप, जैद एंड जिया। अविनाश बोले, आपको कैसे पता? पूजा बट बोली, आई स्वेयर इन गॉड। बाकी इस सेगमेंट के बाद लोगों को यकीन हो रहा है कि शो सच में बाइस्ड हो रहा है। पूजा जी को टेस्ट के बहाने पूरी स्ट्रेटजी बताई गई है। अगर की करें तो एज शी इज़ आउट फ्रॉम द हाउस एंड जब बाहर उनसे उनकी सेगमेंट्स जिसमें वो फुकरा इंसान को जनानी एंड गे बोल रही थी उस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, जनानी मेरे लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं है। अगर मैं किसी लड़के को बोलती हूँ तुम बिच बिहेव कर रहे हो, वो चलता किसी को सोफिकेटेड वे में एक मजाक की तरह बोला था। वहाँ पे भी हंसी मजाक हो रहा था। आई टोल्ड हिम टू हिज फेस एंड ही डिडंट माइंड, वाई इज़ एवरीवेयर बोदर्ड। जनानी कोई बुरा वर्ड नहीं है। अगर हम लड़की को टॉम बॉय बोल सकते हैं वो चलता है, लड़के को जनानी बोल दिया तो वो क्यों नहीं चल सकता। इफ़ यू कैन टेल अ गर्ल यू हैव अ लोंडे वाले हरकत देन वाई कांट यू से इट फॉर अ गाय। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल।
करता है वो बात, what should I say? You tell me. He would have told me if he felt bad. मुझे माफ़ी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. I would apologize. उनके भाई ट्रिगर इंसान पर भी बोली, No, I have not seen it. I don't know who is his brother. I only know Abhishek. I don't think even he would appreciate his brother commenting upon such a sensitive topic. A bond was created with Abhishek in the house, although it took some time, even weeks, but we had started to understand each other and developed a brother-sister bond. Unfortunately, I have to exit. मुझे नहीं लगता कि जब अभिषेक बाहर आएगा वो इस वीडियो के लिए अपने भाई को शाबाशी देगा. Everyone has their own perspective. You can sit, judge people and their bond in the Big Boss house until you knew them in real life. बट कोई बात नहीं, ये उनका करना है. He must have thought it was it right to do, but I don't think Abhishek would have done something so insensitive. Has any misunderstandings or tips with Abhishek? आगे इंसान के साथ एक कन्वर्सेशन में बोले कि मैं चाहता हूं कि तू जीते क्योंकि तू मेरे से पहले आया है एंड मैंने महसूस किया है कि दैट यू डिजर्व इट. एलवी शाह ये भी बोले कि मैं वोटिंग से शायद जीत भी जाऊं बट मैं उसे विन कंसीडर नहीं करूंगा. एंड फिर फुकरा इंसान भी बोले मैं जीतूं या हारूं पर मैं ये चाहता हूं कि सारे लोग ये बोले कि ये बंदा ही जीतना डिजर्व करता है. एंड वो बोले फिर भी अगर मैं हारता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी जगह तू जीते. बाकी आपके इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना. नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कल टेक्निकल गुरुजी ने कैरी मिनाटी की पैरोडी वीडियो पर एक फनी रिप्लाई दिया जो आप भी देख सकते हो एंड कैरी मिनाटी इस पर ये रिएक्ट करे. तो मैं हूँ अभी सिटी ऑफ गोल्ड दुबई में, जहाँ पे मेरे पीछे जो लैंप आपको दिख रहा है ये भी सोने का बना हुआ है. जो मेरा बैग है उसपे सोने के धागे हैं और ये लेबल भी गोल्ड का है. इनफैक्ट मेरे फोन के अंदर भी सोना है और जो वॉलपेपर है उसमें से भी गोल्ड निकलता है दोस्तों. चारों तरफ सोना ही सोना है. ये पॉट भी सोने का ही है दोस्तों. ये जो आपको दिख रहा है ये भी सोने का है और आया भी ये भी सोने का ही है दोस्तों. पीछे ऑरियो में भी सोना है दोस्तों. मेरे पीछे आप सोने का पेड़ देखते हो, उसको मुझे लेने का बहुत मन कर रहा है. जस्ट किडिंग गाइस, ये मैंने लगवाया है. अभी दोस्तों मेरी 20 लाख की फर्स्ट क्लास फ्लाइट में चारों तरफ गोल्ड है. इनफैक्ट मेरी मिनी बार में पानी भी गोली भैया वाला है. ये नींबू नहीं है दोस्तों, ये सोने का. तो क्या कैरी मिनाटी एक म्यूजिक वीडियो लेकर आने वाले हैं. सो बेसिकली दीपक चार एक पोस्ट शेयर करे जिसमें उन्होंने लिखा था तीनों भाई मुंबई में, तो समझ लो क्या शूट करने वाले हैं. बाकी आज के लिए इतना ही था. डेली यूट्यूबर्स एंड बिग बॉस रिलेटेड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना.